हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का सेवारत शिक्षकों के लिए है। तो दो चीज़ें हैं मेरे भाई, इस नोटिफिकेशन में मैं डिटेल में आप लोगों को सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो पहले से मतलब टीचर हैं, ठीक, उनको ये वीडियो जो देखना है वो इसलिए कि आपके लिए सिलेबस जो है बाकी चीज़ें क्या रहने वाली हैं। बाकी जो लोग नए हैं, आगे जो आप लोगों की वैकेंसी आएगी उसके लिए आप लोगों को वीडियो इसलिए देखना है कि आप लोगों को सिलेबस का पता चल जाए। क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब भी वर्ग 2 वर्ग 3 की वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी, जो लोग सेवा में नहीं हो उनके लिए, तो एक पेपर जो है, एक पेपर से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो फिर वो पेपर में जो सिलेबस है आप लोगों के रहने के क्या चांस हैं, तो ये जो सिलेबस है मेरे भाई वो, तो थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में हम लोग एक एक से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन है वो पूरा का पूरा अगर इस तरीके से आप लोग देखोगे, ठीक, तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आया है। 45 पेज का नोटिफिकेशन है और 45 पेज के नोटिफिकेशन में से जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो क्या क्या है, तो चलते हैं मेरे भाइयों। इसमें हम लोगों को क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा के लिए है। ठीक है सर। अगर आगे हम लोग बात करें तो आवेदन भरना, आवेदन आपका 21/8/2026 से भरा जाएगा, यानी आवेदन आप लोगों के 21/8/2026 से भरे जाएंगे। और अंतिम तिथि जो है ना वो 4/9/2026 है, यानी 4/9/2026 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अभी देखो आवेदन भरने की अंतिम तिथि काफ़ी समय आप लोगों को दिया है। अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा दिनांक, तो ये 12/10 से आप लोगों के जो पेपर हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन में आजकल मध्य प्रदेश में उतने ही दिन देते हैं, तो 14-15 दिन देते हैं, तो वही आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरने के 14-15 दिन देते हैं। ठीक, वो दिया है। और 12/10/2026 से आप लोगों के एग्जाम होंगे। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो एग्जाम होंगे, ठीक, उनके लिए कितना फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, 1,000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। 1,000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगी, यानी वर्ग 3 से संबंधित है तो 1,000 रुपये, वर्ग 2 का दोगे तो 1,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये हर प्रश्न पत्र के आपके लगने वाले हैं। ये आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। कितने घंटे का रहेगा? 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। अब जो लोग वर्ग 3 में या वर्ग 2 में आप लोग जो है वो सेवा में हैं, उनको कितने अंक लाने पड़ेंगे, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा, तो न्यूनतम अंकों का प्रतिशत SC ST OBC, ठीक, EWS, यहाँ पर 50% नंबर लाने पड़ेंगे। कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 50%। पेपर कितने का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और अगर हम लोग आगे बात करें तो अन्य, यानी जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व में मेरे भाई कितना, 60% नंबर लाने पड़ेंगे। 60% जो नंबर है वो लाने पड़ेंगे। मतलब कहने का, अगर 150 नंबर का आपका पेपर है तो 75 नंबर तो लाने पड़ेंगे 150 में से SC ST OBC EWS वालों को, और 150 में से 60% यानी 90 नंबर लाने पड़ेंगे जो UR में कैटेगरी में है, तो उनको 90 नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों की बात कर ले रहा हूँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी वर्ग 3 के बारे में। तो वर्ग 3 में जो है वो आप लोगों का परीक्षा की जो योजना है वो 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2.5 घंटे में पेपर आपको देना होगा, 2.5 घंटे में आपको पेपर देना होगा। हर एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा, और आप लोगों की ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं है। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ये एग्जाम आप लोगों को देना पड़ रहा है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ टाइप रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से 1 विकल्प सही रहेगा। ठीक, आगे सर सिलेबस क्या रहेगा, तो वर्ग 3 का सिलेबस ये है। अभी देखो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का, मैंने बोला सेवारत शिक्षकों के लिए है, लेकिन आगे जो आप लोगों की वैकेंसी आएगी वर्ग 3 की, तो उसमें सरकार ने कहा है ना कि अब एक पेपर से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो देखो उसमें भी यही सिलेबस रहने के चांस है पूरे पूरे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, भाग 1, यानी 2 लैंग्वेज रहती हैं, कितनी, 2। तो एक तो सभी लोग हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी एक हिंदी है, एक संस्कृत है, एक इंग्लिश है।
तो संस्कृत या इंग्लिश में से ज्यादातर लोग संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें संस्कृत, एक गणित, पर्यावरण, सबके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे आप लोगों के। ये वर्ग 3 का सिलेबस है। यानी ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट रहने हैं। कितने सर? इसका समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में वही भाषाएं हैं जिसमें एक हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं और संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आपकी बेहतर हो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 150 में से 150, ठीक, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपके रहे। वर्ग 2 आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्ग 2 का जो सिलेबस है आप लोगों का वो क्या है। तो अगर वर्ग 2 में बात करें हम लोग, तो ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें भी आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे का होगा। और आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेरे भाई एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ऐसा इन्होंने बोला है। अब इसमें 2 भाग है, भाग 1 आ और भाग बा है। तो 2 भाग है, यानी 2 पार्ट आप लोगों के हैं। ठीक, पेपर आपका 150 नंबर का होगा, उसमें से 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। कोई एक लैंग्वेज, किसी एक भाषा, हिंदी या संस्कृत, इससे आप लोगों के 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर के रहेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के आपके रहने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक, आंकिक योग्यता, इसके 7 क्वेश्चन 7 नंबर के रहेंगे। दूसरा, अगर शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की बात करें तो वो आप लोगों के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहाँ से आने वाले हैं। वर्ग 2 में 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक, उसमें भी आप लोगों के 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे इन सब्जेक्टों से, और 120 नंबर जो आप लोगों के आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आएंगे। ठीक, जैसे अगर कोई हिंदी से टीचर है तो भैया हिंदी के 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, कोई अंग्रेजी से है तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। तो जिस सब्जेक्ट से वर्ग 2 में टीचर हैं, ठीक, उसमें मेरे भाई 120 क्वेश्चन उसके आएंगे। तो ऐसे आपके 30 क्वेश्चन वहां से हो गए, 120 यहाँ से हो गए, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। यानी 150 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। कितने का? 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक, 30 क्वेश्चन वो हो गए, 120 ये सब्जेक्ट से हो गए हैं। ठीक, इस प्रकार से ये आप लोगों का सारा डिटेल में डिस्कशन हो गया कि क्या क्या चीजें हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक, और जानकारियों के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल रामनिवास सर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, तो इन चीज़ों से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ोगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें, और भी जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। तो ये रहा आप लोगों का। अच्छा सर, हमको देखना है जाकर के कहाँ है नोटिफिकेशन, तो आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं नोटिफिकेशन। ठीक, जैसे ये होम पेज है ESV का, उस ESV के होम पेज पे ये रहा आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए ये रहा नियम पुस्तिका। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके सामने पूरी की पूरी नियम पुस्तिका ओपन हो जाएगी, यानी रूल बुक। ऐसे करोगे तो ये रूल बुक आपकी हो जाएगी ओपन। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी रूल बुक हो जाएगी। इसमें आप लोग भी और बेहतर तरीके से, किसी को कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और किसी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।